गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना सेकेंड लेक्चर है जनवरी से मार्च करंट अफेयर क्विज सीरीज़ का। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है वो इसी चैनल पे जाके पहले फर्स्ट क्विज़ को अटेम्प्ट करें, उसके बाद सेकेंड क्विज़ आपको देना है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको साथ के साथ अपने आंसर्स नोट करने हैं, वीडियो को पॉज करके फिर टैली करना है कि कितने आंसर आपके करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, और कमेंट सेक्शन में हर स्टूडेंट अपने मार्क्स ज़रूर बताएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है इराइट्रिया, इथोपिया, जिम्बाब्वे या केन्या। वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिखने हैं आपको, देन टैली करना है। मैं साथ के साथ आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक यूएन की एजेंसी है, आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है जेनेवा, रोम, पेरिस या न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड विंटर ओलंपिक्स 2022। विंटर ओलंपिक्स इस बार किस कंट्री ने होस्ट किए थे। आपके ऑप्शन है चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी या रशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। बीजिंग में ये विंटर ओलंपिक्स हुए थे। इंडिया ने डिप्लोमेटिक बायकॉट भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एस सोमनाथ, के सिवान, उन्नी कृष्ण नायर, जी सतीश रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कोडियाल थेरू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि कोडियाल थेरू फेस्टिवल किस स्टेट में मनाए जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन लास्ट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में काफ़ी पूछे गए थे। तो आपके ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PM मातृ वंदना योजना एंड फाइंड करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, combined with जननी सुरक्षा योजना scheme, a pregnant and lactating woman get direct benefit transfer of ₹6,000 in 3 installments for birth of first child. All women working in either under central or state government are eligible for the scheme. The scheme has been extended to cover the second child also, but only if it is a girl. So आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को दिए जाते हैं। पर यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो वुमेन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, किसी PSU के अंडर काम कर रही है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली स्कीम को एक्सटेंड किया गया सेकंड चाइल्ड के लिए भी, बट ओनली अगर वो लड़की होती है तो। ठीक है, पहले सिर्फ ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन आहट ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाज लॉन्च टू स्टॉप। आपके ऑप्शन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनहाइजीनिक फूड इन ट्रेन्स, ड्रग मीनेस, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द स्केलेटन ऑफ कोरल्स आर मेड अप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8, कोरल्स का स्केलेटन किससे बना होता है। काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं कोरल ब्लीचिंग, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, या फिर कोरल्स वैसे ही न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं। तो आपके ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ P5+1 ग्रुप। इनमें से कौन सी कंट्री P5+1 ग्रुप का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या UK। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। P5+1 ग्रुप, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जो UN के हैं और एक जो है जर्मनी आता है, तो पोलैंड इसका पार्ट नहीं है। ये ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, सतकोसिया टाइगर रिजर्व
के कौन सी स्टेट में आपको बताना है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 11, द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन वाज हेडेड बाय। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन के हेड कौन थे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, रंजना प्रकाश देसाई, अरुण मित्तल, मेहताब सिंह गिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 2 फरवरी, 12 जनवरी, 10 मार्च या 22 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी, क्योंकि इस दिन को 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किसे डील करता है, वेटलैंड से, इसलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड फाइंड इनकरेक्ट आंसर। आपको इनकरेक्ट आंसर देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द बॉन्ड्स आर इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1000, 10,000, 1 लाख एक्सेट्रा विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। सेकेंड स्टेटमेंट, ओनली HDFC बैंक एंड SBI कैन इशू दिस बॉन्ड्स। थर्ड ऑप्शन, डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन बॉन्ड। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ओनली। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है PDF में। सो जिस स्टूडेंट के पास PDF नहीं है वो संघर्ष एकेडमी का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, नाम मैं बता देती हूँ, संघर्ष एकेडमी PDF एंड जॉब अपडेट। इस ग्रुप में जाके वो सारे करंट अफेयर के PDFs को एक्सेस कर सकते हैं फ्री में, और ये वाला PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो सिर्फ SBI इशू कर सकता है, HDFC बैंक नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी दो स्टेटमेंट करेक्ट थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सुल्तानपुर नेशनल पार्क लाइज इन विच स्टेट। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है। आपके ऑप्शन है यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15, इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, टैक्स ऑलरेडी पेड एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज अवेलेबल एज डिडक्शन फ्रॉम टैक्स पेबल। ऑप्शन बी, टैक्स डिडक्शन गिवन टू स्टार्टअप्स इन फर्स्ट 5 years ऑफ देयर बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी, टैक्स पेड बाय द कॉर्पोरेशन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वोन आएगा, सॉरी यहाँ पे वोन बाय कौन सी टीम ने जीता है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आती है, एक फंडामेंटल राइट है अपना। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 29। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। एक जजमेंट भी है इससे रिलेटेड, जजमेंट है पुट्टा स्वामी जजमेंट, या PDF में देख सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड का पार्ट कौन नहीं है, 4 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। आपके ऑप्शन है US, इंडिया, चाइना एंड जापान। सो इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना क्वाड का पार्ट नहीं है, चाइना की जगह पे ऑस्ट्रेलिया आना था, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है। सो ये 4 कंट्रीज US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान क्वाड का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज INCOIS यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज लोकेटेड। आपको बताना है कि INCOIS कहाँ पे लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, भीमा कोरेगांव बैटल टुक प्लेस इन विच ईयर। किस साल हुई थी भीमा कोरेगांव बैटल, क्यों हुई थी, और इस बैटल का रिजल्ट क्या रहा था, वो सब आपको PDF में मिलेगा। आपके ऑप्शन है 1918, 1818, 1847, 1856। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
1818 में ये बैटल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, यूनाइटेड इन डिग्निटी कैंपेन ऑफ WHO वाज लॉन्च्ड फॉर विच डिजीज। WHO ने कैंपेन चलाई थी यूनाइटेड इन डिग्निटी, ये किस डिजीज के लिए कैंपेन चलाई गई थी? आपके ऑप्शन है लेप्रोसी, टीबी, मलेरिया या जीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी के लिए कैंपेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, नासाज रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर इज एक्सप्लोरिंग विच सेलेस्टियल बॉडी। आपको बताना है कि नासा का जो ऑर्बिटर है वो किस सेलेस्टियल बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है। आपके ऑप्शन है मून, सैटर्न, मार्स या वीनस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्स। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर स्विच ऑपरेशन, स्विच ऑपरेशन में आपको बताना है कि क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट ब्रॉट बैक सिक्योरिटीज फ्रॉम RBI। ऑप्शन नंबर बी, RBI गेव लोन्स टू अदर कॉमर्शियल बैंक्स इन रिटर्न ऑफ देयर सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट प्रिंटेड न्यू मनी टू फाइनेंस इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच ऑपरेशंस के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेती है RBI से। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज वोन बाय, क्वेश्चन नंबर 24, किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? रोजर फेडरर, एंडी मर्रे, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर PM कुसुम स्कीम, PM कुसुम स्कीम के अंडर क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, फार्मर्स आर गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू ग्रो पल्सेस। ऑप्शन नंबर बी, फार्मर्स आर गिवन ऑप्शन टू जनरेट पावर यूजिंग सोलर पंप्स। ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स आर गिवन ₹6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स एनुअली, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुसुम स्कीम के अंडर कोई भी फार्मर अपनी लैंड पे सोलर पंप्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को और साथ के जो पावर हाउस है उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको बताना है स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है। ये जो स्कीम्स हैं जैसे PM कुसुम स्कीम हमने अभी कवर की या स्वामित्व हो गया, इस टाइप की स्कीम काफ़ी न्यूज़ में रहती है और इम्पोर्टेंट भी होती है, क्वेश्चन आ जाती हैं इस करके इम्पोर्टेंट होती है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामित्व स्कीम के बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है टू मेक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड वेबसाइट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वुमेन एंड एम्पावरिंग दैम, सर्वेइंग ऑफ विलेजेस एंड प्रिपेयर अ डिजिटल मैप ऑफ ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू सर्वेइंग ऑफ विलेजेस एंड प्रिपेयर डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वनियार्स बिलोंग्स टू विच स्टेट। वनियार्स जो ट्राइब है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन है आपके गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। रिजर्वेशन की बात कही गई थी इस करके न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 28, जल्लीकट्टू फेस्टिवल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। क्वेश्चन नंबर 29, मिलान 2022 हेल्ड इन, कहाँ पे हुई है मिलान 2022। ऑप्शन है आपके लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, अंडमान निकोबार या चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बननी है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोडी हिल्स में ये प्रपोज्ड है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 31, कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कान्हा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या यूपी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, मिन्स्क एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, हजार्डियस इंटर बाउंड्री वेस्ट, एंड वॉर इन डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन, कंट्रोल एमिशन ऑफ, यहाँ पे एमिशन आएगा इसको करेक्ट कर लेना, कंट्रोल एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऑप्शन नंबर डी, US तालिबान टॉक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड वॉर इन डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, मीन्स ये बेलारूस की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 33, सुगम्य भारत अभियान वाज लॉन्च्ड विद द पर्पस ऑफ। सुगम्य भारत अभियान या इसको एक और नाम से जानते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन।
आपको बताना है कि सुगम्य भारत अभियान या फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का पर्पस क्या है। ऑप्शन नंबर ए, सर्विंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल विद द गोल ऑफ मेकिंग selected government buildings and websites accessible to them. Option B, empowering entrepreneur to create more unicorn companies. Option number C, to prevent female feticide. Option number D, to make airports, rail platforms clean from garbage. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल को सर्व करने के लिए अभियान चलाया गया है, सुगम्य भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया डोंट हैव एक्सक्लूसिव राइट टू यूज वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी, इसमें किस वाटर के रिवर को इंडिया एक्सक्लूसिव पर्पस लिए यूज नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या चेनाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रूथ सोशल, अ सोशल मीडिया ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ट्रूथ सोशल, जो कि सोशल मीडिया ऐप है, वो किन्होंने लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, टोनी अबोट या एलोन मस्क। ये किसकी ऐप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 36, चार चिनारी आइलैंड आपको बताना है कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है मेघालय, असम, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, मिशन वत्सल्य इज लॉन्च फॉर। मिशन वत्सल्य किसके लिए लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, आशा वर्कर्स के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए या फिर इन सभी के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, नॉर्ड स्ट्रीम, अ सिस्टम ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइंस कनेक्ट विच टू कंट्रीज। नॉर्ड स्ट्रीम जो कि एक नेचुरल गैस पाइपलाइन का सिस्टम है, किन दो कंट्रीज को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है रशिया एंड जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी रशिया एंड यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन एंड फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन एंड बुल्गारिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया एंड जर्मनी को जोड़ता है। जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तब जर्मनी ने थ्रेट किया था रशिया को कि अगर वो इन्वेजन नहीं रोकता तो वो इस पाइपलाइन को रोक देंगे, वो नेचुरल गैस की सप्लाई को रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कॉर्बीवैक्स, अ कोविड-19 वैक्सीन इज मेड बाय विच कंपनी। कॉर्बीवैक्स जो कोविड-19 वैक्सीन है वो किस कंपनी ने बनाई है? आपके ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ई कंपनी या एस्ट्राजेनेका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल ई कंपनी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्बीवैक्स विच इज सीन रिसेंटली न्यूज इज व्हाट। कॉर्बीवैक्स क्या है? तो वो एक कोविड-19 की वैक्सीन है जो कि इंडिया ने बनाई है इंडिजिनियसली। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खजुराहो टेम्पल एंड फाइंड करेक्ट आंसर। खजुराहो टेम्पल के बारे में स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे वर बिल्ट बाय चंदेला डायनेस्टी ड्यूरिंग 800 to 1050 AD। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर सेकंड, द टेम्पल लाइज इन राजस्थान। आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली करेक्ट है। ये राजस्थान में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 41, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्ट्रेचेज अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कोस्ट से कितनी नॉटिकल माइल दूर तक होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 12 नॉटिकल माइल्स, 100 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 212 नॉटिकल माइल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना टेरिटोरियल वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ज़मीनी आइलैंड और स्नेक आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो स्नेक आइलैंड है या फिर ये जो ज़मीनी आइलैंड है, इसका दूसरा नाम है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन है यूक्रेन, रशिया, जर्मनी या फ्रांस। ब्लैक सी में ये आइलैंड है और ये आइलैंड बिलोंग करता है यूक्रेन से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडिया लाइज इन विच कंट्री। अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको बताना है कि किस कंट्री में इंडिया की मदद से बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रॉपिकल साइक्लोन एमनाटी डिवास्टेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नेशन। आपको बताना है कि एमनाटी चक्रवात किस आइलैंड नेशन को हिट किया था इस चक्रवात ने। आपके ऑप्शंस है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स या मेडागास्कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में ये साइक्लोन आया था।
क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज। धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सी दो कंट्रीज आती हैं? आपके ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश के बीच होती है, यूएस जापान के बीच होती है, रशिया चाइना, या फिर इंडिया जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया और जापान में ये एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया रिसीव्ड इट्स मैक्सिमम एफडीआई फ्रॉम विच कंट्री इन 2021। 2021 में मैक्सिमम एफडीआई इंडिया में किस देश से आई है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सिंगापुर, यूएस, मॉरिशियस या यूएई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। पहले मॉरिशियस से आती थी। क्वेश्चन नंबर 47, मेथी कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट। मेथी कम्युनिटी किस स्टेट से बिलोंग करती है? आपके ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, इस करके न्यूज़ में थे। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। आपको बताना है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। आपके ऑप्शन है 40th, 43rd, 49th या 73rd। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 43rd रैंक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया इन इट्स सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। सो इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन इंडिया की इस प्रोग्राम में हेल्प कर रहा है। आपके ऑप्शन है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 50, कोबरा अ मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड इन। कोबरा एयर एक्सरसाइज कौन से देश में हुई थी? आपके ऑप्शन है इंडिया, यूएस, यूके या रशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूके। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ S-400 मिसाइल्स। सो इंडिया को S-400 मिसाइल कौन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यूएस, यूएई, यूके या रशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रशिया S-400 मिसाइल इंडिया को दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, रिंकोजी टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन विच कंट्री। रिंकोजी टेम्पल न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की कहते हैं कि अस्थियाँ यहाँ पे हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में है ये टेम्पल। आपके ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 53, हु हैज़ बीन चूजन एज ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द वुमेन्स एंड मेंस कैटेगरी। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको बताना है वुमेन्स एंड मेंस कैटेगरी में इस बार किसको चुना गया। आपके ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना, विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंदाना, शाहीन अफरीदी। ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, झूलन गोस्वामी या फिर जो रूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंदाना इन वुमेन्स कैटेगरी एंड शाहीन अफरीदी इन मेंस कैटेगरी। ये शाहीन अफरीदी है, शाहिद अफरीदी से कंफ्यूज ना कर लेना। जो रूट जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नाटो से रिलेटेड है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, नाटो वाज फॉर्म्ड इन 1949 विच कंसिस्ट ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन, 2 अमेरिकन कंट्रीज एंड 1 यूरेशियन कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट्स हेडक्वार्टर लाइज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आपको बताना है कि नाटो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी थी कि ये 1949 में बना था, 27 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन, 2 अमेरिकन कंट्रीज हैं और 1 यूरेशियन कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको क्या है। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं बट यूक्रेन उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इस करके फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट हो जाती है। सो करेक्ट हमें बताना था सेकंड ओनली इज दी करेक्ट। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज़ बीन अवार्डेड पद्म विभूषण ऑन दिस रिपब्लिक डे। इस रिपब्लिक डे को पद्म विभूषण अवार्ड किन को दिया गया है। आपके ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद, कल्याण सिंह। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 to 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। जनरल बिपिन रावत एंड कल्याण सिंह जो यूपी के फॉर्मर CM थे, इनको पोस्थुमसली
पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है इस रिपब्लिक डे पे। सभी याद नहीं करने, कुछ पद्मश्री जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, पद्म विभूषण कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स आपको याद रखने हैं, कुछ पद्मश्री भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 चकमाज ओफन सीन इन न्यूज़ आर, आपको बताना है चकमा जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, चकमा है जोंग कम्युनिटी, वो कौन सी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, पारसीज या फिर बुद्धिस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो बुद्धिस्ट है। चरणजीत सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच गेम, आपको बताना है चरणजीत जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो किस गेम से बिलोंग करते थे? आपके ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ये हॉकी के कैप्टन रहे हैं 1960s में। क्वेश्चन नंबर 58 चाबार पोर्ट लाइज इन विच कंट्री, काफ़ी न्यूज़ में रहती है पोर्ट, आपको बताना है किस कंट्री में है ये। आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान या श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आपको बताना है कि अपने न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किन को अपॉइंट किया गया है। आपके ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अनंत नागेश्वरम या सोमनाथ चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत नागेश्वरम को न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। किन को रिप्लेस किया इन्होंने? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 60 बिलगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, आपको बताने की कौन से स्टेट में टाइगर रिजर्व है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 61 नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इज रिलेटेड टू विच गेम, नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो किस गेम से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो या फिर लॉन्ग जंप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 62 बुर्किना फासो एक कंट्री, आपको बताना है कि कौन से कंटिनेंट में लाई करती है। आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इन के शेप रिकवरी, आपको बताना है कि के शेप रिकवरी में क्या होता है। आपके ऑप्शन है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, ऑल सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी रिकवर एट सेम रेट्स, स्मॉल बिजनेसेस रिकवर अर्लियर देन लार्ज कैपिटल फर्म्स या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के शेप रिकवरी में जो डिफरेंट सेक्शन इकोनॉमी के वो डिफरेंट रेट्स पे रिकवर होते हैं और जनरली क्या होता है कि जो लार्ज कैपिटल फर्म्स हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेसेस फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 64 इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, आपको बताना है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 8 जनवरी, 12 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 8 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सी डिजीज नहीं आती है। टोटल 12 आती है, इनमें से कौन से नहीं है। आपके ऑप्शन है टीबी, जीका वायरस, टेटनस या फिर रूबेला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीका। क्वेश्चन नंबर 66 पाल दादव मैसाकर टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट में हुआ था। आपके ऑप्शन है राजस्थान, एमपी, गुजरात या फिर पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67 आपको बताना है कि परम गंगा क्या है। एक सुपर कंप्यूटर है, गंगा रेजोनेशन प्रोग्राम है, न्यू आईटी कंपनी है, फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 68 द लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्ध इज बिंग बिल्ट इन, आपको बताना है कि लॉर्ड बुद्ध का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू कहाँ पे बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है यूपी, बिहार, तेलंगाना या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, बोधगया में इस स्टैचू को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 आपको बताना है कि राइनोज की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क या फिर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राइनोज की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022, आपको बताना है कि 8 मार्च को जो वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था इसकी थीम क्या थी 2022 की। आपके ऑप्शन है एम्पावरिंग द फ्यूचर वुमेन, ही फॉर शी, ब्रेक द बायस, वुमेन ड्राइवर्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। आपके ऑप्शन है, आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक द बायस। क्वेश्चन नंबर 71 नेशनल वुमेंस डे फॉल्स ऑन, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको बताना है इंडिया में वुमेंस डे जो नेशनल वुमेंस डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 13 फरवरी, 10 मार्च, 8 मार्च या फिर 12 जनवरी।
इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, अगर किसी को पता है स्टूडेंट को तो कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 72, समर्थ वाज लॉन्च्ड फॉर, ऑप्शंस आपके ब्रिंगिंग ड्रॉप आउट गर्ल्स बैक टू स्कूल, एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फॉर वुमेन, सेलेक्टिंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर स्कॉलरशिप, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा समर्थ जो इनिशिएटिव है वो वुमेन्स में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए लिया गया था इनिशिएटिव। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे, आपके ऑप्शन है शिमला, मुंबई, गुवाहाटी या फिर उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में है ये। क्वेश्चन नंबर 74, हंसा एनजी, आपको बताना क्या है ये। एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, न्यू इंडियन एयरलाइन है, सुपर कंप्यूटर है, फिर आईटी कंपनी है। इसका राइट आंसर होगा हंसा एनजी इज एयरक्राफ्ट ट्रेनर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, लाइन एक्सरसाइज टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, आपको बताना है इंडिया किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज करता है। आपके ऑप्शन है सोमालिया, श्रीलंका, स्लोवेनिया, फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 76, शेन वॉर्न लीजेंडरी स्पिनर हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच कंट्री, आपको बताना है वो किस देश के लिए खेलते थे शेन वॉर्न। ऑप्शंस आपके इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 77, FATF से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, FATF established in 1989 with the objective of stopping money laundering and terror financing. Its headquarter lies in Paris, France. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नन। इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 1989 में FATF इस्टेब्लिश हुआ था। पर्पस क्या है, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली एडेड इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। किस कंट्री को रिसेंटली FATF ने इसकी ग्रे लिस्ट में ऐड किया है। आपके ऑप्शन है UAE, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, UAE को रिसेंटली ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में एडेड है। क्वेश्चन नंबर 79, यूरोपा इज अ मून ऑफ, आपको बताना है कि यूरोपा किस प्लेनेट का मून है। आपके ऑप्शन है सैटर्न, नेपच्यून, मार्स या फिर जुपिटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुपिटर का मून है यूरोपा। क्वेश्चन नंबर 80, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लाइज इन विच कंट्री। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री में लाई करता है। आपके ऑप्शन है रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन में है ये। जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, उस टाइम पे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में फायर लग गई थी, आग लग गई थी, तो रेडिएशंस रिलीज होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। सो इस करके न्यूज़ में था, और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, कलियत्तम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन, आपको बताना है कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, वेयर इज इंडियाज ओनली IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर लोकेटेड। इंडिया का एकमात्र IFSC सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है गुजरात, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। इसका मैं हिंट देती हूँ, इसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, गांधीनगर में, यानी कि गुजरात इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का हेडक्वार्टर आपको बताना है। ऑप्शन आपके कि गाली, रवांडा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वियना, ऑस्ट्रिया या फिर नैरोबी, केन्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। क्वेश्चन नंबर 84, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है। 1 मार्च, 2 फरवरी, 20th फरवरी, 12 मार्च या फिर 29 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, विजिल मिशन अर्लियर नोन एज लाग्रांज मिशन टू स्टडी सोलर वेदर इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। आपको बताना है किस स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, विजिल मिशन। आपके ऑप्शन है नासा, इसरो, ESA या फिर जाक्सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। नासा अमेरिका की है, इसरो इंडिया की है, जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 86, नूर मिलिट्री सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री। नूर मिलिट्री सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया। आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज द हेड ऑफ कमिटी मेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू असेस द चारधाम प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन वैली। सो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, चारधाम प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको देखने के लिए। उस कमेटी के चेयरमैन का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है AK सीकरी, तरुण मेहता, NV रमन्ना या फिर अलका मित्तल।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के सिकरी। क्वेश्चन नंबर 88, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? किस ईयर में पास हुआ था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है 2000, 2002, 2008 या फिर 2010। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2002। क्वेश्चन नंबर 89, युवा अ मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर यंग पीपल टू ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशन टू प्रोडक्टिव वर्क इज लॉन्च्ड बाय। आपको बताना है कि जो युवा इनिशिएटिव है जिसमें जो यूथ है, यंग पीपल हैं, उनको उसको एजुकेशन को यूज़ करके प्रोडक्टिव वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनिशिएटिव चलाया गया था। ये इनिशिएटिव किस एजेंसी ने चलाया है? आपके ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन वुमेन या फिर यूनिसेफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 90, संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री फॉर एमएसएमई। ये किससे डील करते हैं दोनों इनिशिएटिव? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, ग्रोइंग स्टार्टअप फ्रॉम रूरल एरियाज, फाइनेंसिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव जो है प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए इंडिया में इनिशिएटिव चलाया है। किस मिनिस्ट्री ने चलाया है? मिनिस्ट्री फॉर एमएसएमई ने। क्वेश्चन नंबर 91, ट्रैपिस्ट वन सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज व्हाट? क्वांटम कंप्यूटर डिवाइस, ड्वार्फ स्टार, स्पाईवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि ट्रैपिस्ट वन सिस्टम क्या है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक ड्वार्फ स्टार जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क ओपन अप इन। इंडिया का फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे ओपन किया गया? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द नेम ऑफ यूपीआई रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर फीचर फोन्स? आरबीआई ने रिसेंटली फीचर फ़ोन के लिए, जैसे कि नोकिया के फ़ोन हो गए, उनके लिए यूपीआई लॉन्च किया था। उसका नाम आपको बताना। आपके ऑप्शन है यूपीआई 1 2 3 पे, डिजी साथी, कुबेर यूपीआई, फिर गरुड़ यूपीआई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूपीआई 1 2 3 पे। क्वेश्चन नंबर 94, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल कम अप इन विच सिटी? इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कौन सी सिटी में आएगा? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या फिर जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 95, निशी ट्राइब बिलोंग्स टू स्टेट? निशी ट्राइब जो एक लार्जेस्ट एथनिक ट्राइब है, ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब यही पाई जाती है, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है निशी ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 96, मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुल्ला पेरियार डैम काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और अगर किसी को पता है कि पेरियार रिवर कहाँ से फ्लो करती है तो उसको इसका आंसर पता होगा। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। इसका राइट आंसर है केरला। पेरियार रिवर पे ये डैम बना हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम, केरला स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, यूनी कृष्ण नायर, साइरस मिस्त्री या फिर रतन टाटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, आपको बताना है कि WTI क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है, पॉलिटिकल पार्टी है, क्रूड ऑयल बेंचमार्क है या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक क्रूड ऑयल बेंचमार्क है, जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल है, यूरोप में वो चलता है और अमेरिका में WTI बेंचमार्क चलता है एज अ बेंचमार्क ऑफ क्रूड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है ये, इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री हाईएस्ट इंपोर्टर है आर्म्स एंड वेपन्स की? आपके ऑप्शन है यूएस, रशिया, चाइना या फिर इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 2017 से 2021 का डाटा देखा जाए तो इस बीच इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स एंड वेपन्स को इंपोर्ट किया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया स्वैप्ड इट्स करेंसी वर्थ $400 मिलियन? किस कंट्री के साथ इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था रिसेंटली? आपके ऑप्शन है कतर, श्रीलंका, फ्रांस या फिर जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इस करके श्रीलंका को हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था $400 मिलियन का। सो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। जो भी आपका स्कोर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं अगर आपको पता है तो उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए करंट अफेयर्स के तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है संघर्ष अकेडमी, PDFs
एंड जॉब अपडेट्स। इस ग्रुप में जाके आप सारे PDF को एसेस कर सकते हो फ्री में। ये वाला PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।